Good morning, students. Let me discuss prime factorization. प्राइम अभाज्य भाज्य अभाज्य संख्या आपने हिंदी मीडियम में सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ आज प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, जो आपकी एक्सरसाइज शायद 2.4 से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें। उसका जो इंट्रोडक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी टॉपिक पढ़ना हो उसका इंट्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इंट्रोडक्शन मतलब कि क्या कहता है हमारा टॉपिक, कैसे सॉल्व करना है, इसके कितने मेथड होते हैं, किस टाइप से सवाल लगाए जाते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम आपको इसके इंट्रोडक्शन दे देंगे तो आपको सवाल बन जाएंगे। तो हमने आपसे बात की प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी when the factor of a given number is a prime number, it is called a prime factor। यानी कहने का तात्पर्य है जब किसी भी नंबर दिया गया नंबर है उसको प्राइम नंबर से डिविजन किया जाए। प्राइम नंबर मैंने आपसे क्या कहा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि डिविजन बाय प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जो स्वयं के नंबर से या वन से डिविजन हो वो प्राइम नंबर होते हैं। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, प्रीवियस क्लास कितने पढ़ा होगा, बात मैं 6 में बात कर रहा हूँ। मैं आपके थोड़ा बैक में जाता हूँ, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है। जब किसी भी फैक्टर एंड द फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर, किसी भी दिए गए नंबर का फैक्टर प्राइम नंबर के द्वारा किया जाए, प्राइम नंबर के द्वारा, उसको प्राइम फैक्टर कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने 24, तो कहने का तात्पर्य 24 6 × 4, लेकिन ना तो 6 आपका प्राइम नंबर है ना आपका 4 प्राइम है। ये दोनों कैसे प्राइम नहीं है? जब ये दोनों प्राइम नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन में कि प्राइम नंबर, यानी कि 6 का फैक्टर किया 2 × 2 3 जैसे दोनों कैसे बेटा प्राइम। 4 का फैक्टर करेंगे 2 × 2, आप देखेंगे 2 × 2 2 × 2, हम देखते हैं ये सारे नंबर कैसे बेटा प्राइम नंबर। इन्हीं को ही बोलते हैं हम प्राइम फैक्टर। क्लियर स्टूडेंट? अब इसके होते हैं 2 मेथड। कितने मेथड होते हैं? 2, जो आपकी कोर्स बुक में दिया है 2 मेथड। होते तो बहुत है, लेकिन आपकी जो बुक में है वो सेकंड 2 दिए हैं। पहला चलते हैं हम लोग फैक्टर ट्री मेथड। कौन सा है? फैक्टर ट्री मेथड। दूसरा होता है बेटा आपका शॉर्ट डिवीजन मेथड। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है भी समझना है। मैं 2 पार्ट कर दिए और दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, बड़ी दिमाग से समझिएगा, क्योंकि आपको जो 2 मेथड समझ में आ गए आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो बच्चों आप बुक खोलिए और आप मेरी कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट को समझिए। क्या कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने आपसे कहा कि क्या करना है इसका फैक्टर ट्री मेथड। मैंने 2 मेथड है आपको, एक होता है फैक्टर ट्री मेथड, दूसरा होता है शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो हम लोग बात करते हैं फैक्टर ट्री। हमने एक नंबर लिया 24 को बेटा 24 नंबर है। अगर 24 को 6 4 24 होता है, कितना होता है 6 4 24। ये 2 नंबर ऐसे हैं ना, तो ये प्राइम है, ये कैसे हैं, ये दोनों इवन है। और हम क्या कह रहे हैं फैक्टर ट्री, यानी जिसको प्राइम नंबर से इसकी भी फैक्टर करेंगे। तो अगर 6 का फैक्टर किया तो 2 3 6 और 4 का फैक्टर किया तो 2 2 4। ये 2 नंबर जो आए बेटा वो कैसे आए आपके प्राइम। कैसे आए बेटा प्राइम, यानी 24 का अगर फैक्टर पूछे तो 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, ये हुआ। अगर हम ऐसा करें 24 को इधर देखना पड़ता है 8 3 24, ये भी तो फैक्टर है।
अब ये क्या हमें प्राप्त हो गया ऑलरेडी प्राइम, अब इसकी फैक्टर करना पड़ेगी, तो 2 4 जाए तो ये भी प्राइम प्राप्त हो गया, इसकी भी फैक्टर करना पड़ेगी, तो 2 2 जा 4, तो ऐसे किया तब भी हमें वही चीज आएगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 तब भी नहीं आया। अगर ऐसे कर दिया जाए, कैसे देखना, 12 टू 24 तो होता ही है, जैसे जब प्राइम नंबर इसके फैक्टर करेंगे 6 टू 12, जैसे प्राइम नंबर इसकी फैक्टर करेंगे 2 3, तब भी हमें क्या प्राप्त हुआ, वही नंबर, देख रहा हो 2 2 2 3, तब भी हमें वही नंबर आया। तो दिस इज द फैक्टर ट्री मेथड, दिस इज द फैक्टर ट्री मेथड। अब मैं बात करता हूं आपसे शॉर्ट डिवीजन मेथड, किसकी बात करता हूं, शॉर्ट डिवीजन मेथड। इसमें क्या अंतर होता है, ट्री मेथड आपने समझा, अब मैं आपको शॉर्ट डिवीजन मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 5.20, अब बेटा थोड़ा सा प्रीवियस में जाएंगे, थोड़ा सा बैक में जाएं आप लोग, तो हमने आपको डिविजिबिलिटी लॉ पढ़ाए थे, डिविजिबिलिटी लॉ। क्यों कह रहा हूं मैं डिविजिबिलिटी लॉ, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है कि डिविजिबिलिटी लॉ क्या होते हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी लॉ पता है तो आप लोग शॉर्ट डिवीजन से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें शॉर्ट डिवीजन बहुत जरूरी, लेकिन कब, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी लॉ। डिविजिबिलिटी लॉ क्या होते हैं, हमें डिवाइड करना है, कंडीशन अप्लाई कि इसे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। अब आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करना बच्चों, तो प्राइम नंबर के लिए हमें रूल्स पता होने चाहिए। अब आप सोचेंगे सर जी इसमें 5.20 नंबर दिया, अब इसको 3 से डिवाइड कर दे, कोई बच्चा कहेगा 4 से डिवाइड कर दे, कोई कहेगा 6 से डिवाइड कर दे। देखो सबका दिमाग अलग है, सबके कॉन्सेप्ट भी अलग होंगे, तो हम आपको ट्रिक बताते हैं। हमने देखा लास्ट डिजिट यानी कि 1 प्लेस, और समझ में 1 प्लेस इज 0, मतलब बेटा किसी भी 1 प्लेस पे 0 आए वह नंबर 2 से डिविजिबल होता है। और हम जानते हैं 2 इज अ प्राइम नंबर, कंडीशन भी फॉलो हो गई, 2 इज अ प्राइम नंबर, तो 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, कैरी आई 1 11, 2 5 जा 10, फिर बची कैरी 1, 2 6 जा 12, फिर बची कितनी 0। बेटा अब कितना आ गया हमारा, अब फिर सोचने वाली बात है आप सर किससे डिवाइड दिए जाए, तो कुछ नहीं देखना, लास्ट डिजिट में बेटा क्या आया 0, यानी कि ये संख्या 2 से फिर डिविजिबल है, तो 2 से फिर डिविजिबल करेंगे, तो 2 बन जा 2 2 2 जा 4, एक कैरी बचा 2 इज 15, बेटा फिर 0 आ गया, तो फिर 2 से लेंगे, तो 2 से जा 12, 2 4 जा 0, बेटा फिर 0 है, तो 2 3 जा 2 2 जा 4 0, फिर 0 है, तो 2 बन जा 2 2 6 जा 12 0, फिर 0 है, तो 2 8 जा 16, फिर 0 आ गया बेटा, तो 2 4 जा 8 0, फिर 2 0 है, तो 2 से करेंगे 20 बार जाएगा, बेटा फिर देखो फिर 2 से जा रहा 10 बार आया, फिर 0 है, तो फिर 5। अब बेटा 0 नहीं है, अब हम लोग सोचो, अब ना तो 3 से जाएगा, क्योंकि 3 का रूल क्या कहता है, जिसके यानी सम ऑफ ऑल डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से जाएगा नहीं। फिर हम देने चलते कि दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज अ कंपोजिट नंबर, तो अब बचा क्या बेटा 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया 1, तो तब तक डिवाइड करना जब तक कि सर्जी 1 ना आ जाए, समझ में आया। इसके फैक्टर क्या होंगे बेटा 5 1 2 0, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उतने वाले 2 मल्टीप्लाई 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8,
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अगर बेटा हम उनका मल्टीप्लाई करें तो 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में इन सब का जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 5120। ये है हमारा शॉर्ट डिवीजन मेथड। शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये दो मेथड मैंने आपको बताए तो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की, क्योंकि हमें इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी था। बिना इंट्रोडक्शन के आपको, क्योंकि घर में मेहमान आए तो उसका भी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ती है। हाँ तो बेटा अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया, दो विधि बताई, दो मेथड बताए, वो क्लियर हुई। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 की ओर। टॉपिक आपको पता ही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो दो मेथड हैं, दोनों मेथड का यूज करना है, वही हमारे एक्सरसाइज में दिया होगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, बुक में देखें, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय फैक्टर ट्री मेथड। कैसे करना है? फैक्टर ट्री मेथड। मैं बेटा बार बार बोल रहा हूं, तो आपने क्या किया, तो लास्ट में बेटा क्या है? 6 है। जब लास्ट में 6 है, हम जानते हैं रूल से कि जिसके लास्ट यानी वंश प्लेस पे 0 2 4 6 8 ऐसे कोई भी नंबर आ जाएं वो सभी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। तो 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बची कितनी बार? 2 8 जा 16। दिस इज अ प्राइम नंबर। क्लियर? अब इस पे करेंगे क्योंकि वो तो प्राइम नंबर प्राप्त हो गया, वहां से उसका काम खत्म। लास्ट में फिर आ गया ये 2 से डिवाइड कर लूं तो 2 1 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, ये कितना आ गया बेटा? 74। अब फिर लास्ट में 4 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। दिस इज अ प्राइम नंबर, दिस इज अ प्राइम नंबर, दिस इज अ प्राइम नंबर। सारे कहते हैं प्राइम नंबर, यानी इसके फैक्टर कितने हुए बेटा? 296 के 2 multiply 2 multiply 2 multiply 37। This is a prime factor ट्री मेथड से आपको मैंने समझाया। सेकंड क्वेश्चन आपको फिर बताता हूं, समझ लीजिए क्या क्या है। 316। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा कि इसको डिवाइड करना है सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से। 2 से डिवाइड किया, लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से करें तो 2 7 जा 14, बची कितनी? 2 9 जा 18। अब नहीं जाएगा क्योंकि दिस इज अ प्राइम नंबर, दिस इज अ प्राइम नंबर, दिस इज अ प्राइम नंबर। सो इस फैक्टर 2 multiply 79। बेटा ये हुए क्वेश्चन नंबर पहले की, दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए। वैसे इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे दिए हैं, मैं इसका लास्ट और समझा देता हूं तो वो समझ लीजिए कि आपका पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7815। बच्चों 7815 नंबर है, जी नंबर कहता है, जी नंबर है। अब समस्या क्या है? अब मैंने सवाल लिया तो 7815 बेटा 7815 है तो 2 से तो डिविजन ये पक्का नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट लार्ज डिजिट 0 2 4 6 8। अब 3 का हो सकता है, चेक कर लीजिए। 5 1 6 6 7 कितना? 13 13 8 जोड़ो कितना हुआ? जल्दी जोड़ो भाई। तो ये 3 से डिविजन आ रहा है तो इसको फैक्टर करेंगे। चलिए 3 2 जा 6, इतनी बची 1, तो 3 से क्या 18, 0 3 5 क्या 15। इसकी भी फैक्टर करिए, इसके फैक्टर करेंगे तो 5 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है और 3 से जाएगा नहीं, क्योंकि 6 2 8 और 5 13, तो 5 से नहीं जाएगा। तो सॉरी 3 से जाएगा, 5 से जाएगा। 5 5 है 25, बची कितनी? 1। कितना हुआ? 0 10 हो गया, 5 2 10 और 5 बन गया 5। दिस इज अ प्राइम नंबर। जब प्राइम नंबर आ जाता है, जब क्या आ जाता है? प्राइम नंबर।
तो इसकी फैक्टर क्या हो गया? अगर कोई आपसे पूछे इसकी फैक्टर क्या है तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 525। एक नंबर और पूछ लीजिए बेटा, जैसे एच क्वेश्चन, एच में क्या कह रहा है समझ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर एच का क्या रहा बेटा? कह रहा 8638 बेटा लास्ट में एक है, 2 से जाएगा, 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 4 3 1 9, यानी ये 7 से जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 जा 42, 7, यानी दिस इज प्राइम नंबर, दिस इज प्राइम नंबर, दिस इज प्राइम नंबर। इसके फ्रैक्शन कितने होंगे बेटा? 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 700 17। इस प्रकार से आपके लिए फैक्टर ट्री मेथड जो मैंने आपको समझाया और आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो इसमें मैंने जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो आपको स्वयं लगाना है। ये नहीं सोचा सर जी ने नहीं बताया तो नहीं लगाना, आपको लगाना है। और लगाना कैसे है बेटा? फैक्टर ट्री मेथड से ही लगाना है। समझ में आया ना? तो बकाया क्वेश्चन आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है बेटा? आप लोग बुक में थोड़ा देखिए और पढ़ के मुझे बताइए कि क्या लिखा है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि शॉर्ट डिवीजन मेथड। क्या कह रहा है बेटा? शॉर्ट डिवीजन मेथड, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड। चलो भैया शॉर्ट डिवीजन मेथड समझ लो क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे एक सवाल है, सवाल क्या है, जवाब समझ लो या सवाल समझ लो। पहले क्वेश्चन देख लो, लिखा है 5386। चलो भैया प्राइम निकलना शॉर्ट डिवीजन, जब लास्ट में 2 है भैया 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 बची 1, 2 6 जा 12 बची 1, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2693 digit of prime number not divisible by any digit, so it is prime number। से फैक्टर क्या हुआ बेटा इसका? 5386 का जो फैक्टर हुआ वो 2 मल्टीप्लाई 2693 हुआ। आया समझ में बच्चों? आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है बेटा? कह रहा है 8712। समझ बेटा लास्ट में 2 है, 2 2 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से बेटा 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 1089, यानी कि डिवीजन हुआ यहाँ से 3 3 जा 9, बची 3 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 11 से लेंगे 11 बन जाए 11 11 21, 11 से लेंगे तो फिर 5 आ जाएगा। इसके फैक्टर क्या होंगे बेटा? 8 7 1 2 की जो फैक्टर हुए वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, दिस इज द शॉर्ट डिवीजन मेथड। ये क्वेश्चन नंबर बी था। क्वेश्चन नंबर सी समझना है, समझ लीजिए क्या कह रहा है? 2570। चलो बेटा 2 से ही जाएगा क्यों? लास्ट में 0 है, 2 बन जाए 2 0, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, लास्ट में आ गया 5, 3 जब जाना है 5 से ही जाएगा, 5 2 10, 0 5 5 जा 25, फिर आया 5 7 जा 35, अब आया 20 57 हो जाएगा बेटा 11 से 11 डिवाइड करेंगे तो आएगा 187, फिर करेंगे 11 से तो फिर आएगा बेटा कितना 17, और फिर करेंगे 17 से कितना आ जाएगा 1। इसके फैक्टर अगर आपको कोई पूछता है तो कितने आएंगे? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 17,
ये हो गए इसके फैक्टर। अब इसके बाद डी है तो वो आपको बन जाना चाहिए। ई है, ई भी देखो दिमाग लगाइए, बन जाना चाहिए, नहीं बता देते हैं आपको, चलो बता देते हैं आपको, बता दीजिए। ई क्वेश्चन नंबर कैसे बी आपको करेंगे इस टाइम, ई भी कर लेंगे, ई कर लीजिए, ई समझ लीजिए क्या कहना है। क्या है 14752 बेटा ये 2 है, लास्ट में 2 से जाएगा, 2 से बन जा 14, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 से जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 461 प्राइम नंबर किससे जाएगा 461 से। इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ तो कितना हुआ बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 461, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बेटा आपका ई हो गया, इसी प्रकार आप एफ बन जाएगा, जी बन जाएगा, आपको एच बता देते हैं तो आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगा। एच क्या कह रहा है 8 6 7 3 8, चलिए बेटा लास्ट में 2 8 है, 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 4 3 3 6 9, डिवीजन बाय 31, 31 डिवाइड करेंगे वो आएगा 1399, अब डिवाइड करेंगे 1399 का है प्राइम नंबर। अब इसके फैक्टर का कोई पूछे तो बेटा आपको क्या लिखेंगे 86738, तो फैक्टर हुए तो 2 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 1399, दैट्स क्लियर स्टूडेंट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिनिश, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बात करते हैं, समझिए क्या कह रहा था क्वेश्चन, और ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाए। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन द नंबर थ्राइस द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो बेटा पहले तो ये चीज पता होनी है कि 5 डिजिट का स्मॉल नंबर क्या होता है। तो बेटा 5 डिजिट का 1 10 100 1000 10,000, 1 2 3 4 5 5 यानी 10,000, क्या होता है 5 डिजिट का स्मॉल नंबर 10,000, 1 10 100 1000 10,000 हो गया। ये जो 5 डिजिट के स्मॉल नंबर उसने कहा इसका थ्राइस कीजिए, ये नंबर थ्राइस मतलब इस नंबर में 3 का क्या करना हम लोगों को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना है इतना, ये आ गया। अब इसका करना है बाय यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो बेटा करते हैं, 2 से करेंगे 0 है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 0 0, फिर 2 से करेंगे 2 से 1 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 2 से करेंगे 2 2 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब आया 1875 और 1875 डिवाइडेड बाय 3 है, तो 3 से जाएंगे 3 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 to 7 7 का 10, 5 का डिवीजन है, 5 अंदर 5 कितनी 1, तो 5 to 10, 5 5 25, 5 कर देंगे 5 to 10, 5 5 25, जब 5 करेंगे 5 5 25, जब 5 करेंगे तो 12। इसके लिए फैक्टर हो गए, आज के फैक्टर लिखने पड़ेंगे, इसके फैक्टर कितने आए देखते हैं अभी। 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4
4/2 है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था मुझे, कह रहा 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ड्रा द फैक्टर ट्री मेथड, राइट डाउन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ट्वाइस द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो बेटा पहले आपको पता है 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। तो बेटा कितना होता है 9999, ये तो होता है। इस नंबर का करना है ट्वाइस नंबर, यानी कि नंबर का ट्वाइस करेंगे 2 मल्टीप्लाई 999 इज इक्वल टू कितना है 19998। अब इससे करेंगे फैक्टर ट्री मेथड से, क्या करेंगे हम लोग फैक्टर, तो करिए 2 से करेंगे हम लोग पहले, तो बेटा तो आएगा 9999। अब लोग हम 3 से करेंगे तो आएगा 3 से करेंगे हम लोग तो आएगा 1 अब लोग हम लोग 11 से करेंगे तो आएगा 101। ये आ गया आपको फैक्टर, इसके फैक्टर आपको कुछ कहता है 1999 फैक्टर जो हुए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1। अगर आप इसको शॉर्ट डिवीजन से भी लगाएंगे तब भी आपका यही आंसर आएगा। ये है आपका एक्सरसाइज की 2.4 जो आपकी फिनिश हुई। कल हम आपसे अगली टॉपिक जो अगला टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके जो रूल्स हैं उसको बताएंगे, इसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। तो आज थैंक यू।